Hello friends, we are going to start with another chapter, new chapter today, that is supply. So what is supply? Supply refers to quantity of commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. ठीक है? So ये definition it is very much clearly visible I think. So इसका मतलब है कि ये वो quantity है जो एक firm is willing to sell to the buyer at a given price during a given period of time. But what is the difference between supply and stock? Stock, it refers to total quantity of a particular commodity available with the firm at a particular point of time. See, आई एम वेरी मच श्योर कि अभी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा दोनों की सप्लाई एंड स्टॉक आप कह रहे होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है व्हाट इज द मेन डिफरेंस मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको एक्सप्लेन करूंगी सपोज कोई सेलर है और उसके गोडाउन में 50 टन्स ऑफ शुगर अवेलेबल है ठीक है दिस इज अवेलेबल इन गोडाउन रखा हुआ है स्टॉक रखा हुआ है अब इसमें से ही इज विलिंग टू सेल 50 टन्स में से वो चाह रहा है कि जो 30 टन्स ऑफ शुगर है ही इज विलिंग टू सेल राइट तो अब इसमें से बताइए सप्लाई कितना हुआ जितना अमाउंट ही इज विलिंग टू सेल that is 30 tons of sugar he is willing to sell it is supply but the total which is available in a godown that is 50 tons of sugar it is stock right so stock 50 tons हो गया और supply 30 tons हो गया ये दोनों डिफरेंस है सप्लाई का मतलब है वो क्वांटिटी जो एक फर्म या प्रोड्यूसर ही इज विलिंग टू सेल लेकिन स्टॉक है विच इज अवेलेबल नाउ अगर आपको डिमांड चैप्टर बेटा समझ आ गया था तो सप्लाई ऑलमोस्ट सेम ही है डिमांड वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर वेयर एज सप्लाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर सप्लाई इज ऑफ टू टाइप्स इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब है कि वो क्वांटिटी जो एक इंडिविजुअल फर्म एक इंडिविजुअल सेलर वन सेलर ही इज विलिंग टू सेल मार्केट सप्लाई में ऑल द सेलर्स टेकन टुगेदर ऑल द फर्म्स जब हम quantity it refers to that quantity of commodity which all the firms in the market are willing to offer for sale ये this is individual supply में हम एक seller जो supply करना चाह रहा है sell करना चाह रहा है वो पढ़ेंगे market supply में all the firms who are willing to sell now supply schedule again it is of two types individual and market individual में शेड्यूल का मतलब क्या होता है टेबल कौन सा टेबल ये वो टेबल है जिसमें प्राइस और क्वांटिटीज ठीक है शो की जाती है विच वन सेलर ही इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस तो ये टेबल है जिसमें जैसे यहाँ पे प्राइस अगर 5 है तो सेलर होगा अगर आप इस केस में अपने आप को सेलर्स एज्यूम करिए तो अगर आप 100 यूनिट सेल कर रहे हैं और प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली यू विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर तो इससे एक रिलेशनशिप समझ आ रहा है प्राइस अगर बढ़ता है तो सेलर ही वांट्स टू सप्लाई मोर तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक वो टेबल है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी शो की जाती है which one seller अगर इंडिविजुअल की बात करें one seller is willing to supply or sell at different possible prices और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल वो टेबल जिसमें सारे सेलर्स जो सेल करना चाह रहे हैं उनकी क्वांटिटीज रिफ्लेक्ट होती है जैसे ये सेलर जो है क्वांटिटी ए ये क्यूबी मतलब सेलर जो सप्लाई करना चाह रहा है क्वांटिटी बी हम सिर्फ एज्यूम करें कि मार्केट में सिर्फ 2 ही सेलर है चलिए 3 ले लेते हैं ठीक है और ये हो जाएगा आपका मार्केट सप्लाई नाउ प्राइस 5 10 ही ले लो और इसमें हम 100 200 110 ले लो देन इसमें 210 ले लो
300 400 ऐसे। तो अगर इसको सम कर दोगे 100 प्लस 300 400 510 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस कर रहे हैं, 200 प्लस 2 10 प्लस 400, तो ये हो जाएगा 810। तो ऐसे आपका मार्केट स्केड्यूल टेबल जो है वो बनता है। देखिए मैंने एक आपके कन्वीनियंस के लिए किया हुआ है। तो इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, प्राइस ये रहा, और क्वांटिटी सप्लाइड एक सेलर की मेंशन है, तो प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी विलिंग, द सेलर इज विलिंग टू सप्लाई मोर। मार्केट में दो ही अभी सेलर हमने एज्यूम किया है, सेलर ए सेलर बी। तो सेलर ए की क्वांटिटीज ये है और सेलर बी की गिवन हेयर, राइट। तो इन दोनों की हम ऐड करेंगे क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस, तो हमें मार्केट सप्लाई आ जाएगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व क्या होता है? जो हमने टेबल में शो किया था उसको बोलते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का डेटा टेबल में शो किया था उसको हम स्केड्यूल, सप्लाई स्केड्यूल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस और क्वांटिटी को, तो हम उसको कर्व बोलेंगे। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो देखिए ये मैं यहाँ बना लेती हूँ। या आई थिंक नाउ इट इज ओके। तो हम अभी इसमें कर लेते हैं, ठीक है। आप इनको पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, यहाँ मैं प्राइस और यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप यहाँ पे प्राइस ले सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। और क्वांटिटीज को इधर ले लो 5 10 15 20। ये नीचे से रब करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा आपको मैसी लगेगा। फिफ्टीन 20 25, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। आप 1 पे देखिए, जब प्राइस आपका 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? इट इज 5। प्राइस 1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 5। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा क्वांटिटी करना, सप्लाई करना चाह रहे हैं। प्राइस 3 हुआ तो दे आर विलिंग टू सप्लाई 15 सॉरी। प्राइस और 4 बढ़ा तो दे आर विलिंग टू सप्लाई 20, एंड 5 बढ़ा प्राइस 25। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये हमारा सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा, सप्लाई कर्व सॉरी। और इसी तरह आप मार्केट सप्लाई कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको और इसको करेंगे, ये तो हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट। ये आपका ऐसे आ गया था, ठीक है, सप्लाई कर्व ऑफ ए। फिर आप क्या करोगे, मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अब सप्लाई कर्व बी के लिए आप क्या करेंगे, इसको और इस डेटा को एक साथ प्लॉट करेंगे, तो वो ऐसे आ जाएगा आपका। कुछ करके देख लें, इसी में करके दिखा देते हैं। 0 5 10 15 20 25, right? Okay, now 1 2 3 4 5, मैं अलग कलर ले लेती हूँ। यस, जब प्राइस 1 है तो 10, प्राइस 1 हुआ तो 10, देन 2 पे 20 यूनिट्स, प्राइस 2 हुआ तो सेलर जो है वो 20 देना चाह रहा है, इधर आएगा 2, ये यहाँ पे, राइट। फिर 25 देना चाह रहा है वो,
3 पे, राइट। तो ये थोड़ा सा ना और भी जाएगा क्योंकि वैल्यूज है ना बेटा 30, तो आप अपने आप ही कर लीजिएगा। इसका मैं रफ आइडिया दे देती हूँ। ऐसे सप्लाई कर्व ऐसे जाएगा, और मार्केट क्या होता है, जब आप इस वाले को और फिर इस वाले को प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आपका मार्केट सप्लाई कर्व जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लाई फंक्शन, व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? There are two types again, individual and market supply function. Individual supply function क्या है? It shows a functional relationship, बता रहा है किसके बीच में relationship बता रहा है, between the supply of the commodity, और ये बहुत सारे जो factors supply को affect करते हैं उनके बीच का relationship बता रहा है. So supply function tells the relationship between supply of the commodity and the various factors which affect the supply. मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शंस के फैक्टर्स थे, ये यहाँ तक जी तक, ये तो बिल्कुल आपके सेम है। इसके एडिशनली 3 और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं मार्केट सप्लाई फंक्शन में। सो इट्स ऑल्सो shows the relationship between market supply and the various factors which affect the supply of the commodity. So what are the various factors affecting individual supply? This I will be doing in the next video. Thank you for watching.